नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। आज तारीख है 9 मार्च और वार है बुधवार। और जैसा आप जानते हैं, ज्ञान कणिका व्हाट्सएप ग्रुप्स, मेरे यूट्यूब चैनल प्रोफेसर विमल जैन, मेरे इंस्टाग्राम पेज वीके जैन 902 पर एक श्रृंखला चल रही है जिसका नाम है जीना इसी का नाम है। और हम लोग व्यक्तित्व विकास पर बात कर रहे हैं और इसमें अभी तक 22 एपिसोड हो चुके हैं। कल चूँकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था तो अपन ने महिलाओं की भूमिका, उनके कर्तव्य, उनके लक्ष्य, इस संबंध में थोड़ी बहुत बात की थी। निश्चित रूप से ये जो आधी आबादी है, जो हमारा बेटर हाफ है, और जो एक तरह से कहना चाहिए कि देश की और विश्व की समस्याओं को हल करने में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देता है, ऐसा महिला वर्ग पर कल डेडिकेशन रहा पूरे विश्व में, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में और इंदौर शहर में। मैं भी एक अच्छे प्रोग्राम में गुरुवर टीसी जैन साहब के साथ शामिल हुआ था, जो अग्रवाल केंद्रीय समिति द्वारा के महिला प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें समाज की विभिन्न महिलाओं को जिन्होंने विशेष अचीवमेंट प्राप्त किए हैं उनको सम्मानित किया गया था। उसमें सभी वर्ग थे, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, पुलिस प्रशासन, प्रिंसिपल, ऐसे सभी कैटेगरी की महिलाओं को सम्मानित किया। तो वहाँ मेरा ऐसा विचार बना कि हमारा भी इतना बड़ा पोरवाल समाज है और राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर पंचायतें हैं, तो कोई आयोजन हुआ हो ऐसा मेरे को जानकारी नहीं है। अगर होता तो बहुत अच्छा होता। मुझे याद है अपना राष्ट्रीय महिला मंडल है जो इसमें जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, इंदौर की महिलाएं सदस्य हैं। पदाधिकारी भी सभी शहरों से प्रतिनिधित्व करते हैं। तो कल ये मेरे को विचार आया कि क्यों ना पोरवाल समाज का जो राष्ट्रीय महिला मंडल है वो भी कुछ गतिविधि इस दिवस को करे। कम से कम समाज की जो महिलाएं हैं, जिनमें जो प्रतिभा है, जिन्होंने कोई विशेष अचीवमेंट किया है, तो उसको आप बताइए कौन करेगा सम्मान। ऐसे ही तो मंचों की ज़रूरत होती है। तो मेरा सुझाव है राष्ट्रीय महिला मंडल से कि अब तो खैर ये दिन निकल चुका, पर निश्चित रूप से अगले महिला दिवस पर कोई ना कोई कार्यक्रम सम्मान का, अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने का ज़रूर करें। जानकारी जुटाएं, पता लगाएं किसने क्या क्या किया है, विज्ञप्ति निकालें और थोड़ी सक्रियता दिखाएं। देखिए, आपके काफ़ी बड़ी कार्यकारिणी है, सभी शहरों में है, पढ़े लिखे भी हैं, पर कहीं ना कहीं ये एक्टिविटी ज़रूर होना चाहिए। महिलाओं के लिए तो आप करें ही, क्योंकि संगठन ही बना है महिलाओं के लिए। और हमारे पोरवाल समाज की महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, कैरियर का क्षेत्र हो, समाज सेवा का क्षेत्र हो, चिकित्सक का क्षेत्र हो। तो उनको फिर कहीं ना कहीं आप रिकग्निशन दीजिए। इससे उनको लगेगा कि हमारा भी कोई संगठन है पोरवाल समाज का, पद्मावती पोरवाल समाज का, और उसमें जो है हमको सम्मान। कल बहुत अच्छा लगा उस कार्यक्रम में। खैर, ये एक बात आ गई। इससे एक बात और निकली मेरे मन में कि बहुत संगठन बने हुए हमारे, राष्ट्रीय पोरवाल संघ है और जितनी हमारी पंचायतें हैं वहाँ पर संघ बने हुए हैं, और युवा संघ है। ऐसा, ये तो एक जनरल बात करूँगा क्योंकि ये व्यक्तित्व विकास की बात है। तो इसको मेरा ये विषय सूझा कि पदाधिकारी हैं तो वो अपने आप को पदाधिकारी महसूस करें, या मेरा कहना है। अब वो ऐसा पोरवाल समाज के लिए ही बात नहीं करूँगा मैं, ये बात जैन समाज के संगठनों पर भी लागू होगी,
साथ ही हमारे जो फेसबुक फ्रेंड हैं अलग अलग समाज और धर्म के, उन पर भी लागू होगी। तो ये सामान्य बात पे अब मैं आता हूँ कि अगर आप किसी सामाजिक धार्मिक संगठन में कोई पदाधिकारी हैं तो वो आपके अंदर महसूस होना चाहिए कि मैं इस संगठन का अध्यक्ष हूँ, मैं इस संगठन का मंत्री हूँ, महामंत्री हूँ, कोषाध्यक्ष हूँ, कार्यकारिणी सदस्य हूँ, सलाहकार हूँ। और वैसे पद के अनुरूप आपको सक्रियता दिखाना चाहिए। केवल पद धारण करना, समय समय पर जन्मदिन की बधाई देना और धन्यवाद देना, ये यहाँ तक ही सीमित न रहें। आप अपने आप को अगर जिस पद पर हैं समाज में और धार्मिक क्षेत्र में, तो आप ये ज़रूर करें कि मैं ये हूँ। तो कुछ ना कुछ गतिविधि हर माह आपके द्वारा होना चाहिए। आप खाली नाम के लिए न रहें, क्योंकि आपको मतलब जो भी ख्याति मिलेगी, प्रसिद्धि मिलेगी, आत्मसंतोष मिलेगा, या लोगों में जो जान पहचान होगी, लोकप्रियता होगी, वो आपके काम से ही होगी। तो आप अपने आप को छोटा न समझें। अगर आप वो पद पे हैं तो उस पद को महसूस करें, मेरा ये कहना है। और उस पद के अनुरूप अपने अधिकार और कर्तव्यों का उपयोग करें, ये मैं कहना चाहता हूँ। आज का विषय जो मेरा ये कहना है, यू शुड गिव योर 100% टू योर पोस्ट, योर प्रेजेंट पोस्ट। आपके पास जो पद है उसको आप 100% दीजिए, क्योंकि अगर आपने वो पद धारण किया है तो वो महसूस होना चाहिए आपके अंदर। आप केवल नाम के लिए करें और फिर कुछ भी नहीं करें और बिल्कुल सामान्य रहें, तो ये समय गुजारें, तो ये किसी के लिए भी उचित नहीं। किसी भी शहर की कार्यकारिणी हो, कोई भी संगठन हो, मैं इसमें किसी एक पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप उस संगठन को बनाया है, उसमें लंबी चौड़ी आपने कार्यकारिणी बना ली है, खूब सारे नाम लेटर पेड पे छपा लिए हैं, अब उसके बाद कार्य क्या हो रहा है? हमें देखो बड़ा मतलब एक तरह से खेद भी हुआ कि इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बिल्कुल सूखा गया पोरवाल समाज के हिसाब से। ये बिल्कुल उचित नहीं हुआ। संगठन होते हुए कुछ नहीं होना, ये क्या है? तो ये सिद्ध करता। अब तो कोरोना का भी सब खत्म हो गया, शादी ब्याह भी खूब धूम धड़ाके से हो रहे हैं, यात्राएं भी हो रही है, सारे कार्य हो रहे हैं, पर वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग द डेज, स्पेशली फॉर द वीमेन। इट इज़ नॉट गुड। मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी संगठन हो, जिस काम के लिए वो संगठन बनाए, उस अवसर पर वो विशेष रूप से सक्रिय हो, कुछ करे। और हर जगह पैसे की ज़रूरत नहीं है, हर जगह भोजन ही होगा, हर जगह इनाम ही देंगे, हर जगह बहुत ज़्यादा खर्चा करके कोई सभागृह ही लेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि ये कैसे करें साहब, पैसे तो यही, पैसों की नहीं, आपके लगन की, आपके मेहनत की, आपकी सक्रियता की ज़रूरत है। पैसों की ज़रूरत उतनी नहीं है। वो आपका प्रचार प्रसार तो यूँ ही व्हाट्सएप ग्रुप्स पर हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा, पर आप करें तो सही। कहलाने के लिए पदाधिकारी ना बने, कुछ ना कुछ करें, ये मेरा सभी संगठनों से अनुरोध है। कहीं आप काम करिए और आप मानिए कि मैं इस संघ का ये पदाधिकारी हूँ और मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। अपनी भूमिका आपको खुद तलाशना होगी। आप सोचोगे घर बैठे कोई मेरे से कहेगा तब करूँगा, ऐसा नहीं। आप पदाधिकारी, आप समाज को आशाएं, आप पर उम्मीद रहती है कि भाई कुछ हो, तो ऐसा कुछ करिए। मुझे याद है जब मैं 85 की बात होगी शायद, 85 86, जब इंदौर नवयुवक मंडल का मंत्री बना और परम मित्र श्री पारस जी अध्यक्ष बने और श्री टीसी जैन साहब सलाहकार रहे। ऐसे 3 पद थे हमारे पास। मैं मंत्री था, पारस जी अध्यक्ष थे और टीसी जैन साहब हमारे मार्गदर्शक थे नवयुवक मंडल। तो मैं लगभग 3 साल इस पद पे रहा। तो निश्चित है, मैं भले कॉलेज में प्रोफेसर था, पर निश्चित रूप से मुझे लगता था कि मैं नवयुवक मंडल का मंत्री हूँ तो मुझे करना है। तो देखिए, मैंने बच्चों को जो प्रतिभा सम्मान समारोह का शुरुआत की, इसके अलावा कई यात्राएं करवाई, इसके अलावा कई धार्मिक कार्य किए। और जब समाज पर एक संकट आया, उस समय भी हमने एकजुट होकर जैन बंधु सहायता कोष बनाया। तो आज इतने साल बाद भी वो अचीवमेंट याद रहते ना। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई ना कुछ करा ही नहीं, पर अब फिर से शुरू करिए। जो आपके इतिहास हो सकता है बहुत अच्छा हो, आपने बहुत सारे काम युवा संघ ने, महिला मंडल ने, या राष्ट्रीय संघ ने, या स्थानीय पंचायतों ने किए हों, परंतु अब फिर ज़रूरत है जागने की। जागो और उसको कुछ ना कुछ हलचल नज़र आना चाहिए आपके संगठन में। यही अनुरोध करते हुए आज की बात मैं पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय जिनेंद्र, नमस्कार।